अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम करने की मसाई कर रही है। हैदराबाद के नुहा में 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर। अस्पतालों के लिए अराजी का मुआयना के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में धान की खरीदारी बेहतर तरीके से जारी। टीआरएस रुकन कौंसिल राजेश्वर रेड्डी का मीडिया से खिताब। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश कयासी। मेरा वादा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने आबा व अजदाद की तरह मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ की स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। यौमिया 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन। टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ माजूर अफराद की सलाहियतों के फरोग में अहम। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। राजस्थान में आग में फंसे 6 लोगों को बचाने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल्स को तरक्की। वजीर आला अशोक गहलोत ने तरक्की देने डायरेक्टर जनरल पुलिस को दी हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पीर को तुर्की का करेंगे दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से करेंगे मुलाकात। तुर्की ने शाम जाने वाले रूसी तैयारों के लिए बंद की फिजाई हुदूद। रूसी वजीर खारिजा ने कहा कि रूस के लिए परवाज की इजाजत अप्रैल में खत्म हो गई। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम करने की मसाई कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के नुहा में 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मकसद के लिए फंड्स मंजूर किए हैं। अलवाल के साथ साथ दीगर नुहाई इलाकों के गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात की फराहमी के लिए तामीर किए जाने वाले 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद इस माह की 26 तारीख को रखा जाएगा। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, मलकाजगिरी के रुकन असेंबली एम हनुमंत राव, कंटोनमेंट के रुकन असेंबली साइना के साथ उन्होंने संग बुनियाद के मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 897 करोड़ रुपए के सरफेसेस अस्पताल की तामीर की जाएगी और इसकी तामीर के बाद मेरचल, कुतुबुल्लापुर, कंटोनमेंट, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी जैसे इलाकों के गरीब आवाम को मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में धान की खरीदारी बेहतर तरीके से जारी है। किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी ना होने पाए, इसका ख्याल रखते हुए धान की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने असेंबली के अहाते में वाक़ टीआरएस मुखन्ना पार्टी के दफ्तर में एमएलए बलका सुमन के साथ मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को धान की फरोख्त में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में किसानों की खुदकुशी के वाकयात पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी दरोग गोई से काम ले रही हैं। रियासत में 8000 किसानों की खुदकुशी का झूठ रेवंत रेड्डी ने बोला है। राजेश्वर ने कहा है कि लोकसभा में मरकजी हुकूमत ने दावा किया है कि तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के वाकयात में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से अब तक धान की कैसे खरीदारी की गई है, अपोजिशन इससे नावाकिफ है। 2020-21 में एफसीआई को 141.1 लाख मैट्रिक टन धान फरोख्त की गई थी। ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రి గారు ఇవాళ మీరు ఉస్నా అంటే పారాబాయిల్ రైస్ తీసుకోవడం వల్ల
మా రాష్ట్రానికి నష్టం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న మిల్లర్స్ కి నష్టం జరుగుతుంది, మీరే ఈ టెక్నాలజీ ఇచ్చి పెట్టించారు, వాటి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని ఛత్తీస్గఢ్ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నారు. ఇవాళ అదే విధంగా ఒరిస్సాకి సంబంధించిన ఎంపీ కూడా వాళ్ళకు ప్రాధేయపడుతూ లెటర్ రాసిండు. అదే విధంగా మేము కూడా మంత్రులం వెళ్ళినాం, ఎంపీలం వెళ్ళినాం, ధర్నాలు చేసినాం, విజ్ఞాపన ఇచ్చినాం, విన్నతులు ఇచ్చినాం. అయినా మీ మనసు కరగలే ఈ రైతులను ఆదుకోవడం చెప్పేసి మీరు అనుకోలే. అయినా మేము ఇలా చేస్తున్నాం. ఇది రేవంత్ రెడ్డికి అవపడకపోతే, రేవంత్ రెడ్డికి చేతనైతే మీ ఎంపీగా నువ్వు మాట్లాడి అక్కడ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది, మీ రాహుల్ గాంధీతో అడిగించాల్సి ఉంటుంది. అది చేతగాని దద్దమ్మ ఇవాళ ఇక్కడ సక్రమంగా సాగుతున్న దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే బాగుండదని చెప్పి కూడా రైతుల యొక్క ఆగ్రహానికి గురైతే అని చెప్పి కూడా మేము చెప్తున్నాం. ఇవాళ మీ పేపర్లో కూడా వచ్చింది బాయిల్ రైస్ కొనాలని చెప్పేసి ఒరిస్సా ఎంపీ రాసిన విషయం. అట్లానే ఇవాళ రైతు ఆత్మహత్యల గురించి నిన్న सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बरोज़ हफ्ता इंदिरा नगर हसन नगर में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी इंचार्ज हल्के असेंबली राजेंद्र नगर AIMIM मिर्जा रहमत बेग कादरी, कॉरपोरेटर्स मुबीन नवाजुद्दीन अहमद ने की है। दावत इफ्तार में मजलिसी फ्लोर लीडर व रुकन असेंबली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के मुकामी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकने असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में ज़माने क़दीम से ही पाए जाने वाली मुस्लिम हिंदू दोस्ती और यहाँ की पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ गंगा जमनी तहजीब को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे हुक्मरानी में मुतादिद इक़दामात करते हुए जला बख्शी हैं, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना में अपनी सरमायाकारी के लिए आलमी सतह के सरमायाकार रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद का रुख कर रहे हैं और यहाँ मुकामी नौजवानों को रोजगार के वसी तर मौक़े दस्तियाब हो रहे हैं। रियासत तेलंगाना अमन और शांति का गहवारा है। यहाँ तमाम तबकात और मजहबी त्योहार व ईदैन में एक दूसरे से मिलजुल कर खुशियाँ बांटते हैं। ताहम बाज़ फिरका परस्त अनासिर यहाँ के हिंदू मुस्लिम गहरे दोस्ताना ताल्लुकात में दरार डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसके इंसदाद के लिए हिंदू मुस्लिम फिरके को फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए। रुकन असेंबली वी सतीश कुमार हफ्ते की शाम जारी रमजान मुबारक के तनाजुर में सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन में वाक़े KGFR फंक्शन हॉल में रियासती हुकूमत की तरफ से मुनक्किदा इफ्तार पार्टी की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर सदरनशीन जिला परिषद हनमकुंडा डॉक्टर M सुधीर कुमार, सदर बल्दिया श्रीमती अक्कला रजिता वेंकट, नायब सदर A अनीता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब के अलावा रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेटी की शादी के मौके पर बाप की मौत हो गई, जिससे शादी का घर मातम कदा में तब्दील हो गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के वेनुरा कॉलोनी के रहने वाले बी वेंकट राम नरसैया की बेटी हारिका की शादी की तकरीब हुई। वेंकट नरसैया ने शादी की तमाम रसूम अदा किए और तमाम मेहमानों ने नौबेहाता जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके चंद मिनट बाद ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई, जिसके साथ ही शादी के खानदान पर सख्ता तारी हो गया। इस वाक़े पर इलाके के तमाम अफराद हैरतज़दा हो गए और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के जिले पेदापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह जिले के पेदा कालवा इलाके के नुहा में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस कार ने सड़क पर ठहरी हुई DCM वैन को टक्कर दे दी। इस वैन को टेक्निकी खराबी के सबब सड़क के किनारे ठहराया गया था। महलूकीन की शिनाख्त कार में सफर करने वाले 25 साला चायत्रा मखी और 40 साला हौलास राम के तौर पर की गई हैं। ये दोनों मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हेमाद्री सारी, राहुल सुपत्री, D कैम, नागिंदर
सहारी और कार ड्राइवर किरण जख्मी हो गए। जख्मियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, जो हैदराबाद आ रहे थे। इन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए पेद्दापल्ली के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान हुआ और यह हिस्सा नाकाबिल शिनाख्त हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के माधापुर में कार ने हलचल मचा दी। हालत नशा में कार चलाने वाले शख्स ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार तेज रफ्तारी के साथ माधापुर के साईनगर में बाइक को टक्कर दे दी और फिर एक अपार्टमेंट के सेलार के सुतून से टकरा गई और रुक गई। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। कार में सवार 3 अफराद हालत नशा में थे। इस हादसे में अपार्टमेंट की गेट को भी नुकसान पहुंचा और बाइक पर जाने वाले 2 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि 25 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बास मुकामात पर हल्की ताउसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। मीडिया की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निजामाबाद जिले के बास मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पेल्ली पंचायत में 20,000 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पहुंचे नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज डे के मौके पर पेल्ली पंचायत से पूरी मुल्क की ग्राम सभा से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर काबिल रसाई बनाने, नकल और हरकत में आसानी और खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई स्कीमों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा। गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जन सागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती, हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। यह आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए, विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेष रूप से आज जम्मू और कश्मीर के भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं। और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में
तेजी से काम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि छोटे छोटे ऑनलाइन लेन देन से मुल्क में बड़ी डिजिटल मईशत तैयार हुई और इस वक्त मुल्क में करीब 20,000 करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन हर रोज हो रहे हैं। मोदी ने आज अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि पिछले चंद बरसों में भीम यूपीआई से अदायगी तेजी से हमारी मईशत और आदत का हिस्सा बन गई है। अब तो छोटे शहरों और ज्यादातर गाँव में भी लोग यूपीआई के जरिए ही लेन देन कर रहे हैं। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी से एक कल्चर भी वजूद में आ रहा है। गलियों की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल लेन देन से होने की वजह से उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सारिफीन की खिदमत करना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसे का मसला भी नहीं होता। आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई की सहूलत को महसूस करते होंगे। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाइए, अब नकदी ले जाने, बैंक जाने, एटीएम ढूंढने की परेशानी खत्म हो गई है। तमाम अदायगियां मोबाइल से हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे ऑनलाइन लेन देन से मुल्क में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गई है? इस वक्त हमारे मुल्क में रोजाना तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप अपने जीवन में बहुत से संकल्प लेते होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम भी करते होंगे साथियों। लेकिन हाल ही में मुझे एक ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था, बहुत अनोखा था। इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के श्रोताओं को जरूर शेयर करूं। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा। है ना ये दिलचस्प संकल्प। दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई, उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि टेक्नोलॉजी माजूर अफराद की सलाहियतों के फरोग में अहम किरदार अदा करती है और इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी आम लोगों की जिंदगी को तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने माजूर अफराद की जिंदगियों को आसान बनाने में भी अहम किरदार अदा किया है। मुल्क और दुनिया में माजूर साथियों की गैर मामूली सलाहियतों का फायदा उठाने में टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है। उन्होंने कहा, हमारे माजूर भाई और बहनें हम क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह फन, तालीम और दीगर बहुत से शोबों में माजूर अफराद कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन इन्फ्लुएंस को टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी तो ताकत फिर वो इससे भी ज्यादा बुलंदियों को हासिल करके दिखाते हैं। मोदी ने कहा कि माजूरों में गैर मामूली सलाहियतें होती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है। ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था है
वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल, ये संस्था वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मुल्क के लिए फख्र की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म के ताउन को याद करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से बेहतर वक्त और क्या होगा। यह मुल्क के लिए फख्र की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तारीख के बारे में लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ रही है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम भी नौजवानों की तवज्जो का मरकज बन रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कौमी पंचायती राज दिन पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। मोदी ने ट्वीट किया, आप सबको कौमी पंचायती राज दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। पंचायतें हिंदुस्तानी जमहूरियत का संग बुनियाद हैं, जिनकी ताकत में नए हिंदुस्तान की खुशहाली मुज़म्मिर है। आइए हम सब अहद करें कि हम खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर में अपनी पंचायतों को मजीद बाइख्तियार बनाएं। इस बार वजीर आजम कौमी पंचायती राज दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर में हैं, जहां वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो बानिहार काजीगुंड रोड टनल का भी इफ्तिताह करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ खित्तों को करीब लाने में मदद मिलेगी। वाज़िर है कि पंचायती राज का दिन हर साल 24 अप्रैल को मुल्क में पंचायती राज निज़ाम को दी गई आईनी हैसियत की याद में मनाया जाता है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने जयपुर के विद्याधर नगर में एक इमारत में लगी आग में फंसे 6 लोगों को बचाने का काम करने वाले 2 पुलिस कांस्टेबलों को तरक्की देने की हिदायत दी है। गहलोत ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल को आग में फंसे 6 लोगों को बचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल महेश चौधरी और अशोक कुमार को तरक्की देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पर कहा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी की अंजामदही में 6 अफराद को बाहिफाजत निकालने के काबिल सताइश काम पर इन दोनों को तरक्की कर हेड कांस्टेबल बनाने की डीजीपी को हिदायत दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पुलिस एहलकारों ने आग में फंसे 6 लोगों को बचाने का शानदार काम किया है। वाज़ेह है कि शनिचर को जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में वाक़े सनी स्टार भवन के तहखाने में आग लग गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पीर 25 अप्रैल को तुर्की का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस सर्विस के मुताबिक उनकी वहां तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हफ्ते के रोज एक रिलीज में कहा कि सेक्रेटरी जनरल तुर्की के शहर एनकरा के दौरा करेंगे, जहां 25 अप्रैल को सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल करेंगे। जुमा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने ऐलान किया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर खारिजा सरगई लारोव से मुलाकात के लिए एंटोनियो गुटेरेस के मास्को के आइंदा दौरे की तस्दीक की है। तुर्की ने शाम जाने वाले रूसी फौजी और सिविलियन तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। ये इत्तला देते हुए वजीर खारिजा ने कहा है कि रूस के लिए परवाज की इजाजत अप्रैल में खत्म हो गई थी। कावसोग्लो के हवाले से सबा अखबार ने कहा है कि हमने रूसी फौजी तैयारों और यहाँ तक के शाम की तरफ परवाज करने वाले सिविलियन तैयारों के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमने 3 माह की इजाजत दी थी, उनके पास अप्रैल तक इजाजत थी। हमारे सदर ने पुतिन को इसके बारे में बताया, इसके बाद परवाजें बंद हो गई, इसलिए मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन और दीगर उमूर पर बातचीत के जरिए रद्द अमल जारी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम करने की मसाई कर रही है। हैदराबाद के नुहा में 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर। अस्पतालों के लिए अराजी का मुआयना के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में धान की खरीदारी बेहतर तरीके से जारी। टीआरएस रुकन कौंसिल राजेश्वर रेड्डी का मीडिया से खिताब। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश कयासी। मेरा वादा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने आबा व अजदाद की तरह मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ की स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। यौमिया 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन। टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ माजूर अफराद की सलाहियतों के फरोग में अहम। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। राजस्थान में आग में फंसे 6 लोगों को बचाने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल्स को तरक्की। वजीर आला अशोक गहलोत ने तरक्की देने डायरेक्टर जनरल पुलिस को दी हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पीर को तुर्की का करेंगे दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से करेंगे मुलाकात। तुर्की ने शाम जाने वाले रूसी तैयारों के लिए बंद की फिजाई हुदूद। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि रूस के लिए परवाज की इजाजत अप्रैल में खत्म हो गई। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।